इनफर्टिलिटी इज अ सोशल स्टिग्मा, हैज़ ऑलवेज बीन. इट्स आज का नहीं है, आज तो आई वुड से इट्स अ लॉट बेटर. पीपल, एवरीबडी नोज अबाउट व्हाट IVF इज. मूवीज आ गई हैं, विकी डोनर आ गई, गुड न्यूज़ आई, देर आर सो मेनी अदर मूवीज अब्रॉड, एवरी मतलब सो मेनी सेलिब्रिटीज हैव कम आउट एंड स्पोकन अबाउट इट. कितनों ने ट्रीटमेंट ली है, कितने लोग सरोगेसी करा चुके हैं. पीपल आर नाउ वेल अवेयर. सो अब तो ठीक है, देर इज अ लिटिल ओके, कुछ नहीं होता, ट्रीटमेंट करी कराई. बट when even we started, it was not that open. And बहुत सिंपली, इट्स नॉट दैट यू आर टू जज, या जो एजुकेटेड लोग हैं वो जज नहीं करते हैं, बट जनरली किसी की शादी हो, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी नॉर्मल साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, अच्छा क्या वो बच्चे नहीं कर रहे? हाँ. क्यों नहीं कर रहे? हाँ. क्या कोई प्रॉब्लम है? आई नो दैट्स व्हेन, अगर किसी को नहीं भी होती है, आपकी तो देखिए चॉइस है ही कि मैं नहीं कर रहा, बट जिसको करना चाह रहा था और उसके हो नहीं रहे हैं, तब उसको झूठ बोलना पड़ता है. एंड दैट इज वेयर इट हिट्स. नोबडी विल एक्चुअली से यार मेरे ना स्पर्म में प्रॉब्लम है, कोई नहीं बोलता हुआ दिखाई देगा आपको. इट्स लाइक एन ईगो थिंग, और इट्स लाइक अ सेल्फ रिस्पेक्ट थिंग. इट्स नॉर्मल, इट कैन हैपन टू एनीवन. आई कैन, अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात करूं, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. इट्स नॉट समथिंग कि सिगरेट पी रहे हो तो इनफर्टिलिटी होएगी ही होएगी, ऐसा कुछ नहीं है. बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि भैया सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं. अगर आपको पिन पॉइंट करना, रीज़न करना चाहे कि भाई क्यों प्रॉब्लम है, तो यू कैन नॉट पिन पॉइंट. इट्स लाइक ऑलमोस्ट ऑल अदर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, कि हेयर फॉल क्यों हो रही है, या इवन कैंसर किसी को क्यों हो जाता है. अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ माउथ कैंसर, गुटखा खाते हैं और माउथ कैंसर हो रहा है, तो डायरेक्ट कोरिलेशन है. बट अगर ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, तो इट बिकम्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इन इटसेल्फ. एंड इनफर्टिलिटी इज लाइक दैट. अनलेस आई एम से, इफ आई एम अ वुमन एंड आई एम 44, तो ठीक है, समझ में आता है, आपने आज तक बच्चा नहीं करा, आपकी एज इतनी हो गई है दैट योर एग रिजर्व इज नो मोर देयर, यू आर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंसीव. मिरेकल ही होगा एक, अगर आप नेचुरली कंसीव कर जाएंगे. बट आप 30 के हैं, हस्बैंड 30 का है, नहीं कंसीव हो रहा, हु डू यू वांट टू ब्लेम फॉर दैट? यू कांट ब्लेम एनीवन. कैन बी एनीथिंग. And there are so many cases where it is, there's male infertility and female infertility, and then there's unexplained infertility. I am fine, all my tests are fine, my semen count, my sperm motility, morphology, everything is fine. The female is fine, her ovaries are fine, her uterus are fine, her egg reserve is fine, still नहीं हो रहा. जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं. कैन बी एनीथिंग. फिर जेनेटिक टेस्टिंग करिए, आप जेनेटिक टेस्ट के थ्रू, एंड यू नीड टू, जेनेटिक टेस्टिंग इज वेरी वास्ट. You need to find out the exact test to find that. You need to go for all those lakhs of expensive rupees, the lakhs of rupees of test, if you need to find out the exact probable cause. There is obviously that thing. People are not ready to find the cause. They will actually, human psychology will say कि यार lakhs of rupees की टेस्ट की जगह ट्रीटमेंट ही करा ले lakhs of rupees की डायरेक्टली. पता भी लग जाएगा कॉज क्या है, ट्रीटमेंट तो करानी पड़ेगी ना. सो दे डोंट pinpoint to the fact and they directly go for the solution, which is IVF.